Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2, A trip to East Bengal and life at the मठ. ईस्ट बंगाल का भ्रमण और मठ का जीवन, एपिसोड 4। पूर्वी बंगाल की यात्रा से लौटे स्वामी विवेकानंद अब बेलूर मठ की शांत भूमि में थे, जहां उनका दिन व्यतीत होता पशु पक्षियों के बीच प्रेम और करुणा से भरी एक सरल मानवीय दुनिया में। मठ का कुत्ता बाघा, चंचल बकरी हंसी, हंस, बत्तखें, एक हिरन और मातृ नाम का नन्हा सा मेमना, ये सभी स्वामी जी के स्नेह के सहगामी थे। मेमने की मृत्यु पर उनका बालक समान शोक उनके विशाल हृदय की झलक देता है। इसी दौरान नदी उफान पर थी, वर्षा मठ को भिगो रही थी और स्वामी जी स्वयं नालियां खोदने में लगे थे। जानवरों की बीमारी, उनके उपचार और स्वामी जी की सादगी, हर दृश्य बताता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने दुनिया को वेदांत सुनाया, पर प्रेम की भाषा में हर जीव से बात कर सकता था। धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ रही थी, शरीर सूज रहा था, नींद साथ छोड़ चुकी थी, फिर भी उनका उत्साह, उनकी वाणी, उनकी करुणा सब पहले की तरह अटूट। वे कहते, मेरे लिए विश्राम नहीं है, गुरुदेव की दी हुई शक्ति मुझसे लगातार काम कराती है। इसी अवधि में बेलूर मठ में भव्य दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा संपन्न हुई। परंपरा के अनुरूप शास्त्रीय विधि से गांव वालों का विरोध मिट गया और मठ श्रद्धा का केंद्र बन गया। अंततः बीमारी के बावजूद स्वामी जी का मन एक ही दिशा में था, काम, सेवा और आत्म उन्नति। उनका जीवन जैसे कह रहा हो, थकान शरीर की है, आत्मा की नहीं। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। पूर्वी बंगाल की यात्रा से लौटने के बाद स्वामी जी ने अनेक पालतू जानवरों और पक्षियों की ओर विशेष ध्यान दिया, जिसमें बाघा नाम का मठ का कुत्ता था, हंसी नाम की एक बकरी, कई गायें, भेड़ें, बत्तखें, हंस, हिरन, सारस और मातृ नाम का एक मेमना था, जिसकी गर्दन में उन्होंने छोटी छोटी घंटियों की माला बांध दी थी। जहां भी स्वामी जी जाते वह मेमना उनके साथ चलता। जो लोग मठ में इस श्रद्धा से आते थे कि वह यही व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस को जीत लिया था और पूरब पश्चिम को आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझाया था, वे स्वामी जी को अपने प्रिय मेमने के साथ खेलते और उसे हंसाने दौड़ाने में लगे देखकर उनके मानवीय व्यक्तित्व से और भी प्रभावित हो जाते। जब वह मेमना मर गया तो स्वामी जी बच्चे की तरह शोक करने लगे और अपने शिष्य शरतचंद्र से बोले, अजीब बात है, जिसे भी मैं प्रेम करता हूं वह जल्दी चला जाता है। स्वामी जी स्वयं ध्यान रखते थे कि सभी जानवरों को ठीक से भोजन मिले, उनके स्थान साफ सुथरे और सूखे रहें। इसमें स्वामी सदानंद उनके मुख्य सहायक थे। जानवर भी स्वामी जी को अत्यधिक प्रेम करते थे और स्वामी जी उनसे ऐसे बातें करते जैसे वे सचमुच मनुष्य हों। कभी कभी हंसते हुए कहते, मातृ उनकी किसी पूर्व जन्म की आत्मीय संतान है। वह मेमना उनके कमरे तक आता, वहां सोफे पर सोता, मानो उसका पूरा अधिकार हो। कभी कभी स्वामी जी हंसी बकरी के पास जाते और उसे चाय के लिए दूध मांगते, जैसे वह अपनी इच्छा से मना भी कर सकती है या दे भी सकती है। 7 सितंबर को स्वामी जी ने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को अपने इस पालतू पशुओं के बारे में पत्र में लिखा। अब वर्षा पूरी तरह शुरू हो चुकी है, दिन रात लगातार मूसलाधार बरस रही है। नदी का जलस्तर बढ़कर किनारों को डुबो रहा है। तालाब और पोखर
उमड़ गए हैं। अभी अभी मैं मठ की भूमि से पानी निकालने के लिए गहरी नाली खोदने में मदद करके लौटा हूं। कई जगह वर्षा का पानी कई फीट गहरा खड़ा है। मेरा विशाल सारस आनंद से भर गया है। बत्तखें और हंस भी बहुत प्रसन्न हैं। पालतू हिरन मठ से भाग गया और उसे खोज निकालने में हमें कई दिनों की चिंता करनी पड़ी। मेरी एक बत्तख कल दुर्भाग्यवश मर गई। वह हफ्ते भर से सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। मेरे एक चंचल वृद्ध सन्यासी ने मजाक में कहा, गुरुदेव, जब बत्तखें नमी और बरसात से सर्दी पकड़ लें और मेढक छींके तो कलयुग में जीने का कोई अर्थ नहीं। मेरे एक हंस के पंख झड़ रहे थे। कोई और उपचार ना सूझने पर मैंने उसे हल्के कार्बोलिक मिले पानी के टब में कुछ मिनट डुबो दिया ताकि या तो मर जाए या ठीक हो जाए, और वह अब पूरी तरह स्वस्थ है। एक अर्थ में बाघा मठ के सभी जानवरों का स्वामी था। उसे लगता था कि मठ पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। एक बार गंभीर दुर्व्यवहार के कारण उसे गंगा पार ले जाकर छोड़ दिया गया, पर उसी शाम वह फेरी नौका पर चढ़ आया, और जब नाविक व यात्री उसे उतारने लगे तो वह इस तरह गुर्राया और घूरा कि किसी को हिम्मत ही ना हुई उसे हटाने की। अगले दिन प्रातः 4 बजे के लगभग जब स्वामी जी स्नान गृह की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपने द्वार पर लेटे उसी बाघा को ठोकर मार दी। स्वामी जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने सन्यासियों से कहा, बाघा चाहे जैसा भी करे उसे अब कभी बाहर मत निकालना। बाघा को मानो यह आभास था कि क्षमा पाने के लिए उसे स्वामी जी के ही पास जाना चाहिए, और यदि उन्होंने उसे रहने दिया तो दूसरों की आपत्ति के बावजूद उसे कोई नहीं निकाल सकेगा। मठ में बाघा के बारे में कई विचित्र कथाएं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही घंटों और शंखों से ग्रहण का प्रारंभ या समाप्ति घोषित होती, वह सैकड़ों श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के साथ अपने आप गंगा में स्नान करने उतर आता। स्वामी जी के महाप्रयाण के बहुत बाद जब बाघा मरा तो उसका शरीर मठ भूमि के एक निर्जन भाग में गंगा तट पर छोड़ दिया गया। ज्वार के पानी ने उसे बहा ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाकर रख दिया। तब एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठों से उसके शव को मठ भूमि में दफनाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई, और आज भी ईंटों का ढेर उस स्थान पर बाघा की समाधि का चिन्ह है। मठ में स्वामी जी समाज के जीवन की दिनचर्या और उसकी थकाऊ औपचारिकताओं से मुक्त थे। वे नंगे पांव या साधारण चप्पल पहनकर घूम सकते थे, हाथ में हुक्का या दंड लिए हुए। अब वे कोट पतलून और विशेषकर कॉलर से मुक्त थे, जिसने पश्चिमी अनुभवों में उन्हें सदा खिंचाया था। केवल एक कौपीन गेरुए रंग का लंगोट, वे अपने स्वाभाविक रूप में सन्यासी जीवन की शांति और एकांत में रह सकते थे। समय बीतने के साथ वे और अधिक अपने वास्तविक स्वरूप एक सन्यासी के रूप में प्रकट होते गए। जब सन्यासी भोजन के लिए बैठते तो उनके प्रिय नेता भी अक्सर उनके साथ शामिल होते। वे अपने संपन्न शिष्यों द्वारा भेजे गए स्वादिष्ट व्यंजन लाकर सबके साथ साझा करते। इन भोजन सभाओं में अक्सर हल्की फुल्की आनंदपूर्ण बातचीत होती, जिसमें स्वामी जी अग्रणी भूमिका निभाते। वे सब रामकृष्ण के प्रिय पुत्रों की भांति साथ रहते थे। उनकी तपस्या, अध्ययन, ध्यान, उनका वार्तालाप, उनके चरित्र की शुद्धता, इन सब में उनके गुरु के महान ज्ञान और प्रकाश की भावना व्याप्त रहती। उनके नेता स्वामी जी ने भी इसी को साझा किया था, पूर्ण स्वतंत्रता और अमर आनंद। लेकिन स्वामी जी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। पूरे शरीर में जलोदर की स्थिति थी। विशेषकर उनके पांव सूज गए थे, जिससे चलना कठिन हो गया था। उनका शरीर इतना संवेदनशील हो गया था कि हल्की सी छुअन भी उन्हें तीव्र पीड़ा देती। जीवन के अंतिम वर्ष में नींद लगभग उनका साथ छोड़ चुकी थी। फिर भी वे ईश्वर की इच्छा में
रमे हुए थे और बीमारी के बावजूद सदैव प्रसन्न रहते, लोगों से मिलने को तत्पर। वे उनसे अपने विशेष उत्साह और वाक चातुर्य के साथ बातें करते, यद्यपि कभी कभी धीमे स्वर में। उनके शिष्य शरद चंद्र एक दिन उनसे मिलने आए और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगे। स्वामी जी ने धीरे से उत्तर दिया, अब स्वास्थ्य के बारे में पूछने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे, यह शरीर दिन प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है। बंगाल में जन्म लेने के बाद कभी भी यह शरीर रोग मुक्त नहीं रहा। यह प्रदेश स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे ही कोई कठोर परिश्रम करता है, शरीर वह बोझ सह नहीं पाता और टूट जाता है। जितने थोड़े दिन यह शरीर और रहेगा, उतने दिन मैं तुम सबके लिए काम करता रहूंगा और काम करते करते ही प्राण त्याग दूंगा। जब उन्हें कुछ महीनों विश्राम लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे बेटे, मेरे लिए कोई विश्राम नहीं है। जिसे श्री रामकृष्ण काली कहा करते थे, उनके महाप्रयाण से 3-4 दिन पहले उसी शक्ति ने मेरे शरीर और आत्मा को अपने अधिकार में ले लिया था। वही मुझसे लगातार काम कराती है और कभी स्थिर नहीं रहने देती या व्यक्तिगत सुख सुविधा की ओर ध्यान नहीं करने देती। अनुरोध करने पर उन्होंने अपने जीवन की उस महान घटना का वर्णन इन शब्दों में किया। गुरुदेव के महाप्रयाण से 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे अकेले पास बुलाया और अपने सामने बैठाकर मेरी आंखों में गहराई से देखने लगे, फिर समाधि में चले गए। तब मैंने सचमुच अनुभव किया कि उनके शरीर से विद्युत जैसी सूक्ष्म और प्रबल शक्ति की धारा मुझ में प्रवेश कर रही है। कुछ समय बाद मैं भी बाह्य चेतना खो बैठा और समाधि में लीन हो गया। मैं उस अवस्था में कितनी देर रहा यह नहीं कह सकता। जब इंद्रिय जगत में लौटा तो देखा कि गुरुदेव रो रहे थे। पूछने पर उन्होंने अत्यंत स्नेह से कहा, ओ मेरे नरेन, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें देकर अब फकीर हो गया हूं। इस शक्ति के बल पर तुम संसार में बहुत बड़े कार्य करोगे और उसके बाद ही लौटोगे। मुझे लगता है कि वही शक्ति मुझे निरंतर काम करने के लिए प्रेरित करती है, मानो मुझे अपने भावर में घुमाती रहती है। यह शरीर निष्क्रिय बैठने के लिए नहीं बना है। 1901 की जुलाई और अगस्त के महीने भर स्वामी जी ने यथासंभव अधिक से अधिक विश्राम किया। परिणाम स्वरूप सितंबर में उनकी स्थिति कुछ बेहतर हो गई। बेलूर मठ की स्थापना के बाद आसपास के गांवों के कट्टर और रूढ़िवादी लोग, जो वास्तव में अपने ही शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, स्वामी जी और अन्य सन्यासियों की तीखी आलोचना किया करते थे। उनके नवीन विचार, उदार जीवन शैली, कार्य करने के नए ढंग और विशेष रूप से जाति और भोजन संबंधी प्रचलित नियमों का पालन न करने पर वे उन्हें दोषी ठहराते। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठे आरोप भी गढ़े और उनके चरित्र पर कलंक लगाने का प्रयास भी किया। ये निंदाएं विशेषकर तब फैलाई जाती जब लोग कलकत्ता और बाली के बीच नावों से यात्रा करते और मठ की ओर जा रहे या वहां से लौट रहे यात्रियों से मिलते। जब स्वामी जी ने इन बातों के बारे में सुना तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, तुम जानते हो पुरानी कहावत, हाथी बाजार से निकलता है और उसके पीछे सैकड़ों कुत्ते भौंकते हैं। साधु पर दुनिया चाहे कितना भी आरोप लगाए, वह उससे अप्रभावित रहता है। यह प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी देश में नए विचार प्रस्तुत होते हैं, पुराने मतों के अनुयायी उनका विरोध करते हैं। प्रत्येक धर्म संस्थापक को यह परीक्षा देनी पड़ी है। बिना विरोध के उच्चतर विचार समाज के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी आलोचना और विरोध को अपने विचारों के प्रसार में सहायक मानते थे। उन्होंने ना तो कभी अपना बचाव किया, ना ही अपने शिष्यों या मित्रों को ऐसा करने दिया। वे उन्हें उपदेश देते, निस्वार्थ भाव से और आसक्ति रहित होकर अपना कार्य करते रहो, वह अवश्य किसी समय फल देगा। जो अच्छा कार्य करता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता।
धीरे धीरे स्वामी जी और मठ के सन्यासियों की आलोचना स्वयं ही समाप्त हो गई। यहां तक कि उनके जीवन के अंत से पहले ही मठ में दुर्गा पूजा का उत्सव शुद्ध रूढ़िवादी ढंग से मनाए जाने से इसमें बहुत मदद मिली। यदि स्वामी जी ने सामाजिक विषयों में उदार विचारों का प्रचार किया तो धार्मिक मामलों में वे उतने ही परंपरावादी थे। 1901 के उत्तरार्ध में उन्होंने सभी धार्मिक उत्सवों का पालन करवाया। 1901 की दुर्गा पूजा जो उस वर्ष अक्टूबर में थी, उससे कई महीने पहले ही उन्होंने अपने शिष्य शरद चंद्र से रघुनंदन की 28 तत्व, जिसे रघुनंदन स्मृति भी कहा जाता है, उसकी एक प्रति मंगवाई। उसे देखकर वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि उस वर्ष दुर्गा पूजा शास्त्रीय विधि के अनुसार मनाई जाए। उन्होंने अपनी इस योजना का उल्लेख मठ में किसी से भी उत्सव से कुछ दिन पहले तक नहीं किया। दुर्गा पूजा से 4-5 दिन पहले स्वामी ब्रह्मानंद मठ परिसर में गंगा की ओर मुख करके बैठे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मां दुर्गा गंगा के पार दक्षिणेश्वर की ओर से आती हुई मठ के परिसर में वृक्ष के समीप ठहर गई। ठीक उसी समय स्वामी जी नाव से कलकत्ता से लौटे और पूछा, ब्रह्मानंद कहाँ हैं? स्वामी ब्रह्मानंद को देखकर उन्होंने कहा, इस बार दुर्गा पूजा की सारी व्यवस्था करो और प्रतिमा को मठ में लाओ। स्वामी ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, मैं 1-2 दिन में बताता हूं। देखना होगा कि अब प्रतिमा उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। मुझे 2 दिन का समय दो। तब स्वामी जी ने उन्हें अपना दर्शन सुनाया। उन्होंने देखा था कि मठ में दुर्गा पूजा हो रही है और मां प्रतिमा में विराजमान होकर पूजित हो रही हैं। यह सुनकर स्वामी ब्रह्मानंद ने भी अपना दर्शन बताया। इन दोनों के दर्शन की खबर फैलते ही मठ में अद्भुत उत्साह और आश्चर्य का वातावरण बन गया। तुरंत ब्रह्मचारी कृष्णलाल को कुम्हार टोला भेजा गया कि वे प्रतिमा ढूंढें। सौभाग्य से एक प्रतिमा उपलब्ध थी, क्योंकि जिस ग्राहक ने उसका आदेश दिया था वह तय समय पर लेने नहीं आया। जब स्वामी जी को इसकी सूचना मिली तो वे स्वामी प्रेमानंद के साथ कलकत्ता गए ताकि पूजा से संबंधित कुछ नियमों के विषय में पवित्र माता से अनुमति ले सके। पवित्र माता ने सहमति दे दी। तब स्वामी जी ने तुरंत प्रतिमा मंगवाने का आदेश दिया और मठ लौट आए। यह समाचार कि दुर्गा पूजा प्रतिमा के साथ की जाएगी पूरे नगर में फैल गया। गृहस्थ शिष्य भी सन्यासियों के साथ मिलकर इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रसन्नता पूर्वक जुटे। मठ के उत्तरी लॉन में, जहां प्रायः श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता था, एक अस्थायी मंडप बनाया गया ताकि वहां मां की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पूजा की जा सके। प्रतिमा सुंदर सजावट के साथ षष्ठी 17 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले मठ लाई गई। प्रतिमा जैसे ही मठ पहुंची, मूसलाधार वर्षा होने। स्वामी ब्रह्मानंद के कुशल प्रबंध के अंतर्गत पूजा की सभी आवश्यक सामग्रियों का भरपूर प्रबंध किया गया। अन्नादि सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई गई। पास ही बाबू नीलांबर मुखर्जी का बाग बंगला किराए पर लिया गया ताकि पवित्र माता वहां ठहर सके। 18 अक्टूबर को शारदा मां कई महिला भक्तों के साथ वहां आ गई, जिससे वे पूरे उत्सव के दौरान उपस्थित रह सकें। पवित्र मां की अनुमति से ब्रह्मचारी कृष्णलाल ने पूजा करने वाले का स्थान ग्रहण किया। स्वामी रामकृष्णानंद के पिता ईश्वर चंद्र भट्टाचार्य, जो एक श्रद्धालु ब्राह्मण थे, तंत्र मंत्र में निपुण थे, उन्होंने तंत्र धारक और शास्त्रीय नियमों के अनुसार मां की पूजा के निर्देशक का कार्य किया। पवित्र मां की इच्छा से पशु बलि की प्रथा को हटा दिया गया। गरीबों को भरपेट भोजन कराना इस पूजा से जुड़ा मुख्य सहायक कार्य था। 3 दिनों तक अनगिनत गरीब लोग मठ में आए और उन्हें प्रसाद के रूप में भरपूर भोजन कराया गया। विशेष आमंत्रण देकर बेलूर और दक्षिणेश्वर के अनेक ब्राह्मणों और पंडितों को भी इस पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस भव्य आयोजन के परिणाम स्वरूप
आस पड़ोस के हिंदू समाज के कट्टरपंथी लोगों का सन्यासियों के प्रति जो विरोध था वह समाप्त हो गया। वे यह मानने लगे कि वे सन्यासी वास्तव में सच्चे हिंदू सन्यासी हैं। सप्तमी की रात, जो पूजा का पहला दिन था, स्वामी जी को ज्वर का आघात हुआ, जिसके कारण वे अगले दिन प्रातः पूजा में सम्मिलित नहीं हो सके। परंतु अष्टमी के दिन वे बिस्तर से उठकर धीरे धीरे संधि पूजा में सम्मिलित होने आए, जो पूरी दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर अनुष्ठान माना जाता है। उन्होंने मां के चरणों में पुष्प आदि की 3 आहुतियां अर्पित की। नवमी के दिन उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और रात्रि में उन्होंने मां को वे ही गीत सुनाए जो श्री राम कृष्ण ऐसे अवसर पर गाया करते थे। विजयादशमी के दिन प्रतिमा का गंगा में विसर्जन किया गया। पवित्र मां पूजा के आयोजन से अत्यंत प्रसन्न, वे सन्यासियों को आशीर्वाद देकर बाग बाजार स्थित अपने निवास पर लौट गईं। दुर्गा पूजा बंगाल का राष्ट्रीय पर्व है, ठीक वैसे ही जैसे ईसाई देशों में क्रिसमस का महत्व है। यह वार्षिक पर्व हर हिंदू के लिए आनंद और उल्लास का अवसर लेकर आता है। मान्यता है कि इस समय मां दुर्गा अपने हिमालय स्थित कैलाश धाम से, जहां वे शिव और अमर संतानों के साथ निवास करती हैं, 3 दिन के लिए अपने सांसारिक बच्चों के बीच उतरकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। शरद ऋतु की मधुर हवा, लहलहाती धान की फसलों से भरे खेत, चमकती नदियां, ओस से भींगे हुए पेड़, हिंदुओं के लिए ये सब मां के आगमन के शुभ संकेत हैं। इस समय उपहार दिए जाते हैं, बच्चों को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, गरीबों और सेवकों को अन्न वस्त्र वितरित किए जाते हैं, मित्रों को पूजा में आमंत्रित किया जाता है, घर सजाए जाते हैं और मां के स्वागत में गीत गाए जाते हैं। प्रतिमा में मां का एक चरण उनके वाहन सिंह पर और दूसरा महिषासुर के कंधे पर होता है, जिसे वे संहार कर रही होती हैं। चारों ओर कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की प्रतिमाएं होती हैं। भक्तों के लिए यह मात्र प्रतिमा नहीं बल्कि जीवंत साक्षात्कार है। विजयादशमी का दिन बंगाल में सार्वभौमिक आनंद का पर्व है, शुभकामनाओं और अभिनंदन का, सद्भावना और आत्मीयता का। इस दिन लोग सामाजिक भेदभाव भूल जाते हैं, शत्रु अपने वैर का परित्याग कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अक्टूबर 1901 में स्वामी जी की अवस्था फिर गंभीर हो गई और कलकत्ता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सॉन्डर्स को बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी प्रकार का श्रम और मानसिक कार्य बिल्कुल छोड़ देने की सलाह दी। कुछ ही समय बाद वे बिस्तर पर पड़ गए। यह बात उन्हें व्यथित करती थी, क्योंकि उनका स्वभाव सदा सक्रिय रहने का था। इसके बाद से मठ के सन्यासियों ने एक दूसरे को और आगंतुकों को सचेत किया कि स्वामी जी से किसी गंभीर विषय पर चर्चा ना करें। यदि स्वामी जी स्वयं ही कोई गहरी बात छेड़ते तो उन्हें रोक दिया जाए। जब भी वे थोड़े स्वस्थ महसूस करते तो कार्य में लग जाते। कभी मठ के खेत में कुदाली चलाते, कभी फलदार फूलों के पौधे लगाते या सब्जियों के बीज बोते। उनकी बढ़त को वे बाल सुलभ उत्साह से देखते। उसी वर्ष स्वामी जी ने लक्ष्मी पूजा और काली पूजा भी प्रतिमा के माध्यम से शास्त्रोक्त विधि से संपन्न करवाई। इन दिनों मठ में अतिथि के रूप में रह रहे एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपनी स्मृतियों में लिखा, उसके बाद जगद्धात्री पूजा आई। यह पूजा स्वामी जी की मां के घर कलकत्ता में हुई। हम सबको वहां आमंत्रित किया गया था। स्वयं स्वामी जी ने पूरा आयोजन संभाला। बाद में सरस्वती पूजा मठ में प्रतिमा स्थापित करके मनाई गई। इससे पहले मठ में प्रतिमा के साथ कभी सरस्वती पूजा नहीं हुई थी। स्वामी जी ने स्वयं प्रतिमाओं में ईश्वर की उपासना करके इस प्रकार की पूजा को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि वे पूर्णतः अद्वैतवादी थे, फिर भी महान शंकराचार्य की तरह ही उन्हें ईश्वर के साकार रूपों के प्रति गहन भक्ति थी।
जैसे सायंकाल का सूर्य आकाश में विविध आकार के बादलों को आलोकित कर अद्भुत रंग रूप दिखाता है, वैसे ही विवेकानंद की प्रबुद्ध आत्मा, जो उनके गुरु की भांति विविध धार्मिक भावनाओं से स्पर्शित थी, दूसरों के सामने ईश्वर दर्शन की अद्भुत विविधता प्रकट करती थी। किंतु उस विविधता के भीतर भी ये महात्मा सभी बौद्धिक समझ से परे की स्थिति में केवल उसी एक अनंत की लीला को देखते थे। जय स्वामी विवेकानंद।